हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं जो है बच्चे मलेरिया रोग। तो मलेरिया रोग बच्चे आपने सुना होगा, आपको कभी हुआ भी होगा बच्चे। ये मलेरिया रोग बच्चे कभी कभी आपको ऐसा बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, कपकपी हुई, ठंडा लगने लगा बच्चे और बुखार हो गया, आप चादर उड़ के सो गए। तो बच्चे आज हम उसी रोग के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये रोग कैसे फैलता है बच्चे, इसके बारे में बच्चे हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो एक एक करके बच्चे इसके जो टॉपिक हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, वह इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चे। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्यों बच्चे? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कभी सुना होगा कि जो ये मलेरिया रोग है बच्चे, यह मच्छर के काटने से होता है। लेकिन बच्चे ये गलत है। यह मच्छर के काटने से जरूर होता है, लेकिन बच्चे इस रोग को फैलाने का काम बच्चे यह प्लाज्मोडियम करता है। इस प्लाज्मोडियम के कारण ही बच्चे आपको मलेरिया रोग होता है। और इस प्लाज्मोडियम की बच्चे कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें जो रोग फैलाने वाली प्रजाति बच्चे, उस प्रजाति का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो यह प्रजाति बच्चे ऐसी प्रजाति है जो रोग फैलाने का काम बच्चे करती है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यह आपके बॉडी में मलेरिया रोग फैलाती है। इस मलेरिया से आपके बॉडी में कपकपी होगी, ठंडी लगेगा, कभी गर्मी लगेगी, सिर दर्द होगा, बुखार होगा 103 104 डिग्री वाला, जिससे आप बच्चे बेचैन हो जाओगे। तो ये है बच्चे मलेरिया रोग जो फैलता है बच्चे प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये रोग को कैसे फैलाता है बच्चे, आइए देखते हैं। तो बच्चे यह जो प्लाज्मोडियम है, अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें यानी जीवन चक्र, तो इसकी जीवन चक्र दो पोषद या दो होस्ट में मिल करके पूरी होती है। तो एक होता है बच्चे प्राइमरी होस्ट यानी प्राथमिक पोषद, दूसरा क्या होता है बच्चे सेकेंडरी होस्ट यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक पोषद। चाहे तो बच्चे हिंदी लिख लें, प्राइमरी पोषद यानी प्राथमिक पोषद, और ये है बच्चे द्वितीयक पोषद, द्वितीयक पोषद। तो प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। इसका जो बच्चे प्राइमरी होस्ट है, ये होस्ट है क्या सर? यानी सर ये मच्छर, ये जो रोग फैलाने वाला जो ये वाहक है बच्चे, ये जो प्लाज्मोडियम है, यह दो बॉडी पे अटैक करता है और दो बॉडी को मिल करके अपनी जीवन चक्र पूरी करता है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है। तो बच्चे आज हम इसी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को बच्चे विस्तार से जानेंगे। और प्रॉमिस है बच्चे आपको बस पढ़ने आता हो तो ये पूरा आपको बच्चे याद हो जाएगा कि सर कैसे हमको मलेरिया रोग होता है, ये कैसे हमारी बॉडी में फैलता है। तो बच्चे स्टार्ट द प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या जीवन चक्र। तो इसका प्राइमरी पोषक क्या है बच्चे? प्राइमरी हाउस सर एक मादा एनाफिलीज मच्छर है। मादा बच्चे सोच लो, मादा, नर नहीं। नर को ये बदनामी मौका नहीं मिला है, क्योंकि नर बच्चे बड़ा ही मासूम सा होता है, ये फूलों का रस चूसता है, पेड़ पौधों का रस चूसता है। तो यहाँ मादा जो है बच्चे, मादा यानी बच्चे फीमेल की बात कर रहा है, एक फीमेल एनाफिलीज मच्छर होती है बच्चे। ये जैसे ही आपको काटती है तो आपकी बॉडी में कुछ प्लाज्मोडियम इंटर कर जाते हैं बच्चे। तो इसको मैं भी बता रहा हूं बच्चे। तो इसका प्राइमरी पोषक है, प्राइमरी होस्ट है बच्चे मादा एनाफिलीज मच्छर, और ये सर वाहक का काम करती है, यानी रोग को फैलाने का, रोग को ले जाने का काम करती है। जैसे ये रोग है, ये रोग को यहां से यहां लाने का काम कौन करती है? तो सर यही मादा एनाफिलीज मच्छर, जो बहुत ही चोटिन होती है बच्चे। तो मादा एनाफिलीज मच्छर। दूसरा क्या है बच्चे? इसका द्वितीयक पोषक है बच्चे स्वयं मनुष्य। अब मनुष्य यहाँ नर और मादा दोनों हो सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बच्चे, कोई भी है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी पोषक है बच्चे मादा एनाफिलीज मच्छर, यह जैसे ही, जैसे मैं इसको मार्कर को मान लूं, ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, ये आया मुझको काट लिया, मैं मनुष्य हूँ। कौन बच्चों? मैं मनुष्य। मुझको काटा और काटने के बाद देखो बच्चे एक मच्छर घूम रहा है यहाँ पे, काटने के बाद मेरी बॉडी में
ये मेरी बॉडी में, ये मच्छर की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और कहाँ करेंगे सर? गट में। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चे नीट में भी आता है, पूछता है कि जो प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह किस में होता है, मच्छर में होता है कि मनुष्य में होता है? तो ये बच्चे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन यह सर मादा एनोफिलीज मच्छर में होता है। सर कहाँ होता है? उसके गट में, यानी बच्चे आमाशय में। कहाँ होता है बच्चे? आमाशय में। आई थिंक पहला याद हो गया होगा कि सर मच्छर का या प्लाज्मोडियम का प्राइमरी पोषद, प्राइमरी होस्ट स्वयं मादा एनोफिलीज मच्छर है, जहां पे सर यह रोग के फैलाने यानी वाहक का काम करती हैं। और यहीं पे उसी मच्छर के आमाशय या गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे क्या होता है मैं पूरी बच्चे विस्तार से बताऊंगा। इसका सर द्वितीयक पोषण, अब एक को तो इतने शिकार बना लिया, अब दूसरा देखते हैं इसका शिकार कौन होता है। तो दूसरा शिकार बच्चे इस प्लाज्मोडियम का स्वयं कौन है बच्चे? इस धरती का सबसे खतरनाक जानवर बच्चे स्वयं मनुष्य। यानी सर इसका द्वितीयक पोषक बच्चे कौन है? स्वयं मनुष्य। जो सबको मार के खा जाए वो है बच्चे मनुष्य, उसे कहते हैं मानव। मानव तो इसका दूसरा शिकार बच्चे, दूसरा पोषक कौन है? मनुष्य। इस मनुष्य में यह रोग को फैला देती है। क्या करती है बच्चे? यह प्लाज्मोडियम रोग को फैला देती है। और जैसे ही मनुष्य की बॉडी में रोग फैलता है बच्चे, मनुष्य को तेजी से कपकपी होगी, ऐसे कांपेगा बच्चे, कांपने के बाद बुखार होगा और सिर दर्द होगा। तो यहाँ पे ये रोगजनक का काम करती है मनुष्य की बॉडी में। और सर यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन यानी जो बच्चे क्या होगा? जनन, वह कैसा होगा सर? एसेक्सुअल को बोलते हैं बच्चे क्या? अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। तो मनुष्य की शरीर में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। सर कहाँ करेंगे? मनुष्य के यकृत में। और बच्चे कहाँ? आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में। तो आई थिंक बच्चे दोनों पोषक याद हो गए होंगे। पहला पोषक कौन है बच्चे? मादा एनोफिलीज मच्छर, जहां पे सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। कहाँ करती हैं? मच्छर का जो गट, जब आप मारते हो ऐसे मच्छर को, मच्छर का पीछे वाला हिस्सा फूटता है ना बच्चे, वही गट है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसका द्वितीयक पोषक बच्चे कौन है? मनुष्य, जहां ये मनुष्य में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन करती हैं। कहां पे सर? मनुष्य के यकृत, यकृत यानी बच्चे क्या? लीवर में। और कहां बच्चे? मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में। आइए बच्चे देखते हैं कैसे यह रोग को फैलाने का काम करती है। आइए देखते हैं। तो ये है बच्चे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो रोग को फैलाता है। तो सर कैसे फैलता है? जैसे बच्चे ये एक मच्छर है, ये कौन सी मच्छर सर? ये है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जैसे ही यहाँ पे आई काट ली, ये देखो बच्चे काट ली, कितना बड़ा काट ली, देखो बच्चे काट ली। जैसे ही काटेगी तो मच्छर के शरीर में क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स। बच्चे वही मच्छर जो संक्रमित हो उनकी बॉडी में क्या होंगे? स्पोरोजोइट्स। बच्चे ये हिंदी भी हुई है, इंग्लिश भी है। तो स्पोरोजोइट्स जैसे ही मच्छर ने आपको काटा, ये लो सर काट लिया, तो आपके धमनी के माध्यम से बच्चे ये कहां पहुंचेंगे? सर आपके लीवर में, यानी बच्चे यकृत में। तो जैसे ही बच्चे इस मच्छर ने काटा तो ढेर सारा स्पोरोजोइट्स बच्चे ऐसे होते हैं। स्पोरोजोइट्स में यहां भी कर रहा हूं बच्चे नॉर्मल सा। तो स्पोरोजोइट्स सर ये मनुष्य के बॉडी में प्रवेश कर गया। सर कहां पे? लीवर में। तो सबसे पहले ये लीवर में प्रवेश करेगा और लीवर में प्रवेश करने के बाद बच्चे ये आपके लीवर को संक्रमित कर देगा। सर कैसे करेगा संक्रमित बच्चे? क्योंकि लीवर में यह बच्चे करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल। सेक्सुअल बच्चे नर और मादा के सत्ता पड़ती है, तो अभी नर मादा बच्चे यहां नहीं है अभी। तो मनुष्य के शरीर के लीवर में बच्चे ये करेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर, अलैंगिक जनन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे यह अपनी संख्या को दिन दुगनी रात चौगुनी, जैसे हम दो हमारे 18 आपने सुना होगा ना, तो ये अपनी संख्या को हम दो हमारे 200 के हिसाब से यकृत के मेरे ज्वाइट सेल्स, बच्चे इसको हिंदी में ऐसे लिख लो, मेरे ज्वाइट सेल्स,
ज्वाइट सेल्स, ज्वाइट, मेरे ज्वाइट सेल। तो यकृत में जो मेरे ज्वाइट सेल, जैसे बच्चे यहाँ मैं आपका एक सिंपल सा लीवर का फिगर बना बच्चे, ये सिंपल सा फिगर है बच्चे लीवर का। तो ये आपका बच्चे यकृत है, लीवर है। इस लीवर में ऐसे सर होंगे आपके मेरे ज्वाइट सेल्स, ये है मेरे ज्वाइट सेल्स, जहां पे सर ये अपनी संख्या को दिन दुगनी रात चौगुनी हमारे 200 हिसाब से बच्चे क्या करेगा, ये अपनी संख्या को देखो बच्चे कितनी तेजी से ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। किसमें सर, इस मेरे ज्वाइट सेल्स में। बच्चे इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, मेरे ज्वाइट्स सेल्स में। सेल्स माने कोशिका। तो ये देखो बच्चे, इस कोशिका में जो बच्चे मेरे ज्वाइट्स हैं, क्या है बच्चे, मेरे ज्वाइट्स। सर मेरे ज्वाइट्स, इनकी संख्या बच्चे बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो बच्चे, सर इतनी बढ़ गई, हाँ सर बढ़ गई, देखो इतनी बढ़ गई बच्चे कि यह कोशिका बच्चे ब्लास्ट कर जाएगा। देखो ये कोशिका क्या होगी बच्चे, ब्लास्ट कर गई। लेकिन सर यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन यानी जनन हो रहा है, यहाँ तो नर और मादा तो है नहीं बच्चे, तो सर यहाँ पे ये करेंगे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बच्चे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी संख्या को बच्चे क्या करेंगे सर, यकृत में बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे। ये देखो बच्चे इनकी संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब सर लीवर पूरा भर गया इनके मेरे ज्वाइट से। जब सर लीवर में इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो बच्चे ये मेरे ज्वाइट सेल फट जाएगा और मेरे ज्वाइट सेल बच्चे यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, ये सर मुक्त हो जाए, यानी फ्री हो जाएंगे। अब सर ये फ्री के लड़के हैं, नौजवान लड़के, ये घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में। आपसे परमिशन भी नहीं लेंगे सर, जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, तो उसके बाद लीवर के बाद जाएंगे बच्चे ये आपकी आरबीसी में, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में। अब बच्चे जैसे ही सर ये आपकी आरबीसी में जाएंगे, ये लाल रुधिर कणिकाओं में, तो सर एक बार ये नौजवान लड़के, अभी तो यहाँ कोई लड़की तो है नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, तो ये नौजवान लड़के बच्चे यहाँ पे करेंगे बच्चे क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सर, मेरे ज्वाइट्स। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बच्चे अपनी संख्या को दिन दुगनी रात चौगुनी हमारे 200 के हिसाब से बच्चे अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। ये सर आपकी आरबीसी के एक बच्चे मैं धमनी बना रहा हूं, इस धमनी में ये क्या है, आरबीसी है, ये आपके आरबीसी सेल्स हैं। क्या बच्चे, आरबीसी सेल। आरबीसी में पहुंच करके इन्होंने अपनी संख्या को बच्चे देखो कितनी रफ्तार से ये बढ़ा लिया, ये बढ़ गई संख्या इनकी। संख्या बढ़ने के बाद बच्चे ये आरबीसी को भी ब्रस्ट कर देंगे, क्योंकि संख्या बच्चे इतनी बढ़ जाती है कि पूरा घर ही छोटा पड़ जाता है इनके लिए। तो संख्या बढ़ गई, सर आरबीसी फूट गया। आरबीसी जिस दिन बच्चे फूटता है, ब्रस्ट करता है, उस दिन बच्चे चाहे दिन हो चाहे रात, आपको खूब तेज ऐसे कांपोगे, ऐसे कांपोगे बच्चे, कांपोगे, कपकपी हो जाएगी। और बच्चे तुम्हें दिन हो या रात ठंडा लगेगा, कांपोगे और तुम्हें बुखार हो जाएगा। और बुखार के साथ बच्चे तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा। तुम कहोगे कि सर मुझे क्या हो गया है, तो बच्चे आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको मलेरिया हो गया। क्या हो गया बच्चे, मलेरिया। इस मलेरिया की दवा बच्चे क्या, उनसी सिनकोना की छाल बच्चे आती है, और मार्केट में कुछ दवाई जैसे कुनैन है, क्लोरोक्विन है, तो वहां से आप इसको खा के आसानी से बच्चे ठीक कर सकते हो। अब बच्चे देखते हैं, यहां तो समझ में आ गया कि सर इसकी एक सेक्सुअल साइकिल होती है। क्या बच्चे, सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल साइकिल में सर इसमें क्या होगा, सर ये सेक्सुअल साइकिल आपने देखा होगा बच्चे, ये सेक्स कहाँ कर रहे हैं, मच्छर की गट में। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, तो बच्चे ये आपके आरबीसी में ही, ध्यान देना सर, ये असेक्सुअल यानी इसमें अलैंगिक जन्म कर रहे हैं, और इसमें सर लड़का भी पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। यानी बच्चे इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, यानी नर और मादा युग्मक, या बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हो, मेल गैमेट्स और क्या बच्चे, फीमेल गैमेट्स मनुष्य की बॉडी में उत्पन्न हो जाएंगे। यानी ये अगर मनुष्य है बच्चे, एक सिंपल सा फिगर है, तो मनुष्य की सर बॉडी में, इसका एक पैर लंबा हो गया बच्चे, ये आदिमानव है, तो इसकी बॉडी में सर कौन बना है सर,
एक मेल गैमेट्स बना है और एक कौन बन गया बच्चे, फीमेल गैमेट। किसके बॉडी में सर, मनुष्य के बॉडी में। अब देखो बच्चे एक नई कहानी शुरू हो गई, यानी मेरे शरीर में नर और मादा दोनों गैमेट्स युग्मक बच्चे बन गए। अब ये मच्छर एक देखो बच्चे, फिर से मुझे देख लिया, ये फिर से देख लिया, एक बार फिर से दौड़ते हुए बच्चे आ रहा है, ये फिर से मुझे काट लिया, देख लो काट लिया। अब बच्चे जैसे ही काटेगा तो नर और मादा युग्मक अब फिर से मच्छर की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। ये लो बच्चे, इनकी बॉडी में ये नर और मादा क्या हो गए, फिर से प्रवेश कर लिए, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब बच्चे जब मच्छर की बॉडी में ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे सर एक अद्भुत लीला होगी, ये दोनों आपस में बच्चे मिल जाएंगे, नर और मादा, यानी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे। जैसे ही बच्चे मिलेंगे तो मच्छर के गट में, कहाँ बच्चे, गट में, यानी बच्चे आमाशय में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या बच्चे बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, यानी नर और मादा, अ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन। यानी सर यहाँ पे नर और मादा आपस में मिलेंगे, कहाँ पर सर, मच्छर के गट में, मनुष्य में नहीं मिल पाते हैं, तो मच्छर के गट में मिलेंगे तो सर मिलने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और सर जब एक बार जाइगोट बन जाता है बच्चे, तो इसी जाइगोट से बच्चे फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोजोइट्स। कहाँ बनेगा सर, मच्छर की बॉडी में। कहाँ बनेगा बच्चे, कौन सी मच्छर, मादा एनाफिलिस। तो मच्छर की बॉडी में सर फिर से क्या बन गया, स्पोरोजोइट्स। अब ये जो मच्छर है बच्चे पूर्णतः संक्रमित मच्छर है। अब जिसको ये काटेगा, जैसे मुझे काट रहा था तो मैं संक्रमित हो गया, आपको काट ले तो आप संक्रमित हो जाओ। तो ये मच्छर जिसको काटेगा उसकी बॉडी में बच्चे फिर से क्या घुस जाएगा सर, स्पोरोजोइट्स। और ऐसे बच्चे एक करके ये मच्छर और मनुष्य के बीच ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो बच्चे ये तो आपको याद ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बच्चे मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि प्लाज्मोडियम सर ये मलेरिया रोग फैलाता है। कौन सी स्पीसीज, कौन सी प्रजाति सर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये इसकी स्पीसीज घातक है बच्चे, जो आप में मलेरिया रोग फैलाती है। अब सर ये कितने इसके पोषक हैं, दो पोषक। पहला क्या बच्चे, मादा एनाफिलिस, और दूसरा कौन सा बच्चे, स्वयं मनुष्य। मादा एनाफिलिस बच्चे जो वाहक का काम करती है, बेचारी बेवजह मारी जाती है ये, जहां पे सर इसकी शरीर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है सर, गट में, यानी आमाशय में मच्छर के। इसका सेकेंडरी पोषक कौन बच्चे, एक मनुष्य है, जहां पे इस रोग को फैलाया जाता है, ये रोग वहीं पे फैलता है। यहाँ पे सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन होता है सर, दो बॉडी, एक यकृत और दूसरा कौन सा, आरबीसी, यानी एक है आपका लीवर, दूसरा आरबीसी। तो जैसे ही सर ये मच्छर काटेगा तो यकृत में इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिस सेल्स में बढ़ेगी उसको बोलेंगे मेरिजवाइट सेल्स, और जहां यकृत से निकलेंगे मेरिजवाइट सेल्स से, उसको बोलेंगे क्या, मेरिजवाइट्स। ये मेरिजवाइट्स आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में जाकर के अपनी संख्या को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ाएंगे। जैसे ही आरबीसी फूटेगा इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और संख्या बढ़ेगी बच्चे तो आपको कपकपी होगा, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, उसे कहेंगे बच्चे मलेरिया। इसकी दवा है बच्चे सिनकोना, मार्केट में दवाइयाँ आती हैं बच्चे, जैसे क्लोरोक्वीन आती है, कुनैन आती है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं बच्चे। अब इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है सर, सेक्सुअल साइकिल ये मनुष्य में ही पैदा होती है। जैसे कि मगर बात की जाए मनुष्य के आरबीसी में, एक मच्छर जो है, मच्छर का मेरिजवाइट से दो तरह के सेल पैदा करता है, एक बच्चे नर, दूसरा मादा। तो नर युग्मक और मादा, जैसे लड़का लड़की पैदा होते हैं उसी तरह आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में नर और मादा यहाँ पैदा होते हैं। तो नर और मादा जैसे ही शरीर में पैदा हो जाएंगे, फिर से मच्छर आएगा काटेगा, तो वह नर मादा मनुष्य के गट में पहुंचेंगे। मनुष्य के गट में पहुंचने के बाद वहां सर नर और मादा मिल जाएंगे, जिससे निषेचन होगा। निषेचन, अ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन, यानी नर और मादा यहाँ मिल जाएंगे, और नर और मादा मिलने से बच्चे क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाए, स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स सर मच्छर में ही बनेगा, कहाँ बनेगा, मच्छर में। और जैसे ही मच्छर आपको काटेगा फिर से स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चे ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ सकता है।
लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, और ये बच्चे नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चे। तो आप बच्चे इसको 2 बार 4 बार नोट करें, लिखें, याद करें बच्चे। एक बार बच्चे पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही बार में बच्चे ये आपको याद हो जाएगा। तो बच्चे ये है आपकी बेहतरीन क्लास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ऐसे ही बच्चे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे ये हर कीमत पे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा बच्चे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तभी बच्चे आप देख लीजिएगा। ये आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चे आता है। और फिलहाल मलेरिया की जानकारी भी है बच्चे आपको यहाँ से हो गई होगी, कैसे मलेरिया रोग फैलता है। इसी तरह बच्चे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।